आज पहला दिन है इस पाठ का, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अच्छा, आप पढ़ करके आ रहे एक बहुत ही प्यारा सा हेडिंग जिसका नाम होगा चुम्बकीय फ्लक्स। याद है? चुम्बकीय फ्लक्स। तो देखो ध्यान से, चुम्बकीय फ्लक्स के बारे में आपसे कोई पूछे तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपका है, चुम्बकीय फ्लक्स यानी 5B बराबर क्या होता है, B इंटू ए, यही आपका सूत्र आपका होता है। B इंटू क्या होता है, B को क्या कहा जाता है, चुम्बकीय क्षेत्र, और ए को क्या कहा जाता है, क्षेत्रफल। तो देखो ऐसे कर सकते हैं, देखो सिंपल सा भी एक परिभाषा होता है, किसी भी एकांक क्षेत्रफल से, किससे, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है उसे भी हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी भी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जिससे हम लोग 5B से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक वेबर होता है। याद हुआ सबको? बलराम बाबू, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी भी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। हम इसे 5B से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है B इंटू ए। जब वेक्टर हटाते हैं तो B इंटू ए कास थीटा आता है, B इंटू ए कास थीटा होता है। और यह कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। सबको याद हुआ? का बताएगा का नाम अजीज बताएगा? कहा था चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय फ्लक्स? यार यहाँ से कहो यार, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आदर्श बाबू कहने बोल दीजिए आप, चुंबकीय फ्लक्स। और इसका मात्रक, और इसका मात्रक आज का इस पाठ का बहुत प्यारा है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से सब लोग। कोई आपसे पूछे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे? सुनो, किसी भी, जैसे मान लीजिए एकांक क्षेत्रफल है, आप कहेंगे किसी भी परिपथ से या किसी भी कुंडली से, कुंडली या परिपथ सब बात एक ही होता है। कोई भी कुंडली है, उस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में जब परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन का मतलब क्या होता है, पहले 10 गुजर रही थी, परिवर्तन का मतलब ये होता है जैसे कुंडली है, पहले इसमें से 10 चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही थी, अब इसमें आपने परिवर्तन कर दिया, 5 गुजार रहे हैं। कितना गुजार रहे हैं? 5 गुजार रहे हैं। तो सुनो ध्यान से, किसी भी कुंडली से, कुंडली का मतलब क्या होगा, परिपथ। कुंडली का मतलब होता है ये मान लिया कि बैटरी से आपने जोड़ दिया तो ये कुंडली बन गया, उसमें धारा बहना चाहिए। तो किसी भी कुंडली से गुजरने वाले जब चुंबकीय बल रेखाओं के संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। याद हुआ सबको? बोलो, राजकुमार बताएगा तनी एक बार, बोलो। देखो भाई, किसी कुंडली से गुजरने वाले जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। अब बताओ राजकुमार, बोलो जल्दी। यार, किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। कल एक लड़का कहा भी था कि सर आप सीधा बैठो, कि जब आप पढ़ाते हैं तो केवल पढ़ाइए मत, बीच बीच में बच्चों से पूछा करिए, तब उनको पता लगेगा कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं। चलिए, हो गया विद्युत चुम्बकीय, सबको याद हुआ? बता देंगे? कुशवाहा जी बताएंगे? आएगा, सिंपल है यार। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या करें, परिवर्तन। 10 था 5 कर दीजिए, 5 से 2 कर दीजिए, 10 से 50 कर दीजिए। तो जब ऐसे करेंगे आप तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इस घटना को हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। चलो अब आते हैं तीसरा हेडिंग जिसका नाम है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। अच्छा, बात रहेगी विद्युत वाहक बल की, तो इसका भी वही डिफिनेशन होगा। जब किसी कुंडली से, देखो ध्यान से, यही बात यही होगा, जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में एक बल उत्पन्न हो जाता है जिससे
क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। याद हुआ कि नहीं, बोलो, सबको याद हुआ। जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। बताएंगे सब लोग, कौन बताएगा, और कोई दूसरा बताओ, बताओ कोई, आकाश, आकाश बताते। हाँ, जब किसी परिपथ या कुंडली कह दो या परिपथ कह दो, गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं के संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक बल उत्पन्न होता है जिसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। बोलो, सबको याद हुआ क्या, सबको याद हुआ, सब लोग बता देंगे। और आप ई बराबर तो पढ़े ही होंगे, अभी आपका आएगा अभी सूत्र, पहले आप इसका परिभाषा जानना चाहिए। चलिए, अब हम लोग के पास आता है बाबू प्रेरित धारा। प्रेरित धारा, चलो ये भी बात हो, सही कहेंगे। मान लो आपके पास कोई कुंडली है, ये मान लो कुंडली है, ये ऐसे भी बना सकता है, और इसमें से चुंबकीय बल रेखा की संख्या क्या हो रही गुजरती, तो कहेंगे कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाता है। याद करो, उस कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाता है। उस धारा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। जब बल उत्पन्न होगा तब प्रेरित विद्युत वाहक बल, जब धारा उत्पन्न होगा तब प्रेरित धारा। हालांकि देखो, ये जो धारा उत्पन्न होता है ये मुख्य धारा का विरोध करता है। माने अगर ये मुख्य धारा बैटरी से ऊपर से नीचे जाती है तो प्रेरित धारा इसका विरोध करती है, उल्टा चलती है, लेकिन बड़ी कमजोर होती है धारा। तो याद हुआ सबको कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिससे हम लोग प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं या प्रेरित धारा कहते हैं। सबको याद हुआ, पिंटू बताएगा। उसमें एक धारा उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। और आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा आई बराबर पढ़े हैं ना, क्यू बाई क्या होता है, टी, बस आपको डेल्टा लगा देना और क्या। प्रेरित धारा को आप डेल्टा आई से, तो डेल्टा आई बराबर डेल्टा क्यू बटा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। बोलो, सबको याद हो गया, बोलो। अब आपके आता है धारामापी। क्या आता है, धारामापी। ये चौथा आपका था। पांचवा आपका आ जाता है धारामापी। धारामापी नाम से पता चल रहा है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नाम से पता चल रहा है, धारा के नापने वाला जो यंत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, धारामापी कहते हैं। धारा को नापने वाला जो यंत्र होता है हम उसे धारामापी कहते हैं। देखो ध्यान से, धारामापी के रूप में आप एमीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप धारामापी के रूप में एमीटर का प्रयोग किया जाता है, वही एमीटर या और गैल्वेनोमीटर का भी प्रयोग किया जाता है एमीटर के रूप में। देखना, इसको परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हो। तुम तो लगाते ही होंगे, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक के काम करते होंगे वो जानते होंगे कि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देना। क्या जोड़ा जाता है, मान लो कि ये तार है, हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया, ले आकर के यहाँ बल्ब है इसमें हमने जोड़ दिया, तो एमीटर को हमेशा इसी के साथ जोड़ दिया जाता है। ये वाला, इसमें कितना धारा बह रही है इसके नापने का काम करता है। तो धारामापी भी हो सकता है। धारामापी किसे कहते हैं, जो धारा को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखो, एक एमीटर होता है, एमीटर जो होता है वो बड़े धारा के मान को नापता है, जो एमीटर होता है बड़े धारा के मान को नापता है। और एक गैल्वेनोमीटर होता है जिसको गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर ये धारा के बहुत कम मान जो होता है माइनस में होता है उसको नापने का पता। तो धारामापी को जान गए। अब आपके पास एक आता है नेक्स्ट हेडिंग जिसका नाम होता है कुंजी। अच्छा, आपको याद होगा कुंजी आपके ये बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ये कुंजी सब खुला हुआ है। खुला है का मतलब ये कुंजी का है, खुला है। खुला है का मतलब आपके अपने हिसाब से कह सकते हैं कि धारा नहीं बह रही है। कुंजी का मतलब होता है स्विच। जब स्विच बंद होता है, जब स्विच वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताया, जब स्विच बंद होता है तो समझो धारा बह रहा है। और आप पढ़े भी होंगे उसमें, जब आप पढ़ते थे क्या, वो वाला जो अर्धचालक वाला पार्ट पढ़ाया जा रहा था, तो आप देखे थे कि जब परिपथ खुला होता था तो बल्ब नहीं जलता था, तो इसके लिए 0 लिखते थे आप। जब परिपथ बंद कर देते थे तो 1 लिखते थे जब बल्ब जलने लगता है। तो खुला का मतलब है कि जो तार स्पर्श नहीं किया है, इसमें धारा नहीं बहेगा। लेकिन अगर इस सट गया है तो बंद हो गया है, तो उसमें धारा क्या होता है, बंद होता है। माने धारा को चालू करने के लिए, धारा को बंद करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कुंजी का प्रयोग करते हैं।
चलिए बाबू, अब आता है बड़ा शानदार प्रयोग है फैराडे तथा हेनरी का प्रयोग। 3 प्रयोग उसने कहा था, फैराडे तथा हेनरी का प्रयोग, ध्यान से समझना है। फैराडे तथा हेनरी का प्रयोग, ठीक है। ए विकास, तो बताइए प्रेरित धारा किसे कहते हैं? जब किसी कुंडली से कुंडली और बल्लेखाओं को बजाया तो सामान्य परिवर्तन है तो धारा तो उससे प्रेरित धारा कहते हैं। चलिए, तब फैराडे और हेनरी का प्रयोग आप देखेंगे। देखो इस लोगों ने 3 प्रयोग किए थे दोनों मिलकर। कितने प्रयोग? 3। आज 3 प्रयोग को आप याद रखेंगे। अब देखो तीनों प्रयोग बारी बारी से बताते हैं। पहला प्रयोग उसने क्या किया था, एकदम ध्यान से समझना है कि उसने एक कुंडली ले लिया इस तरीके से, मान लो तार है ये, और इसको लिया करके बैटरी से उसने क्या कर दिया, जोड़ दिया। चलो बैटरी से जोड़ दिया, जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? बैटरी से जोड़ दिया, नहीं जोड़ा है छोड़ दो, नहीं जोड़ा तो छोड़ दो, ठीक है। इसमें धारामापी से जोड़ दिया उसने, धारामापी जिसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं, जी लगा दिया, नीचे लिख देता है जी, और यहाँ पर उसने क्या किया, एक विक्षेप लगा दिया। देखो धारामापी में जो होता है ना, एक सुई होता है, जो भी धारा बहता है उसको नापता है। पहले बहुत ध्यान से समझो, ये पहला प्रयोग आपको बता रहे हैं। उसने क्या लिया, एक कुंडली लिया, और कुंडली से उसने जो तार था, तार को लिया करके धारामापी से क्या कर दिया, जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद देखो प्रयोग एक आपका है, जोड़ने के बाद वो क्या किए कि एक चुंबक लिए और चुंबक इसके पास लेकर के आए, चुंबक इसके पास लेकर के आए। जब इसके पास आ रहे थे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी। मान लो कि कोई भी चीज़ है, यहाँ से मान लो कि 100 गो रेखाएं निकल रही है, 100 रेखाएं क्या हो रही है, निकल रही है। ब्लैक बोर्ड से इतने दूर पर कई किए हुए हैं, 100 रेखाएं निकल गई, तो कुछ रेखाएं यहाँ से निकल गई, कुछ यहाँ से निकल गई, कुछ इसमें जाके सीधा लड़ गए, और ही पास लेके जाएंगे तो अब अधिक से अधिक लड़ेंगे, और ही पास लेके जाएंगे तो और ही अधिक लड़ेंगे। वही कहानी इसके साथ हुआ। क्या किए दोनों, फैराडे और हेनरी ने, उसने एक कुंडली ले लिया और उसने क्या किया कि धारामापी लगा दी। और जब इसने क्या किए कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव की बात हो रही है, यानी उत्तरी ध्रुव कहते हैं, चुंबक को जब कुंडली के पास लेकर गए तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, माने बढ़ गई। तो देखे कि इस धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो गया। विक्षेप माने हलचल, जैसे मैंने सीधा था, लेकिन जब लेके गए तो ऐसे हिलने लगा। और जब इसको दूर लेकर जा रहे थे तब भी हिल जा रहा था, लेकिन विपरीत। अगर पास लेके गए होंगे और ये अगर ऐसे कंपन किया होगा, माने बाएं दिशा में, ये बायां दिशा होता है, ऐसा कंपन किया होगा, और जब ये दूर लेके जाते हैं तो दाहिने दिशा में कंपन करता है। क्या करता है, कंपन करता है। लेकिन उसने ये भी कहा कि अगर हम लोग चुंबक को स्थिर रख दें, एक जगह लेकर के जाएं और स्थिर रख दें, गति ना कराएं, तो हम देखेंगे कि धारामापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया कि धारामापी में कोई विक्षेप नहीं हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ। जब इसको ला करके एक पास रख देंगे तो जितना 200 के चुंबकीय बल रेखाएं जा रही तो दुइये से जाएगी। तो जब इसमें परिवर्तन नहीं होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जब देखते हैं चुंबक को बहुत पास लेके जाते हैं, इसके पास लेके जाते हैं, तो हम देखते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है, इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। जब इसको दूर लेके जाते हैं तभी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घट जाती है। माने जब चुंबक की गति कराएंगे, चाहे चुंबक की गति कराओ, चाहे कुंडली की गति कराओ, लेकिन जब गति होगा तभी चुंबकीय बल रेखाओं में विक्षेप उत्पन्न होगा, तभी ये पता चलेगा कि इसके अंदर प्रेरित धारा बह रही है। और जब अगर चुंबक को स्थिर रख देते हैं और एक कुंडली को भी स्थिर रख देते हैं, गति नहीं कराते हैं, दोनों एक पास रखते हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा और तब इसके अंदर कोई धारा नहीं बहेगी। माने धारा तभी बहती है। धारा के बारे में कौन बता रहा है, ये आप थोड़े ना पाएंगे कौन धारा, ये बता रहा है जो धारामापी आप लगाए हैं। जब इसमें हलचल उत्पन्न होगा तो हम लोग कहेंगे इसमें धारा बह रही है, और नहीं होगा तो नहीं बह रही है। बोलो प्रयोग अगर एक आ गया, कोई आपसे पूछा फैराडे और हेनरी का प्रयोग एक, तो आप लोग बता देंगे सब लोग। गति कराएंगे तो धारा उत्पन्न होगा, गति नहीं कराएंगे तो धारा उत्पन्न नहीं होगा। चलो भाई, कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं है। ऐसे माने आपका प्रयोग संख्या 1 हो गया, प्रयोग संख्या 2, दोनों बातें की होगी, ठीक है, बता सकते हैं आप इसमें। अब आते हैं हम लोग प्रयोग संख्या 2। किसके पास आते हैं हम लोग, प्रयोग संख्या 2 के पास आ जाते हैं। अब क्या होगा, देखो अब 2 कुंडली आप लेंगे, एक तो कुंडली पहले से है, अब चुंबक आप नहीं लेंगे, एक दूसरा का कुंडली लेंगे और दूसरा का कुंडली में आप बैटरी लगा देते हैं। बात समझ रहे हैं, दूसरा का कुंडली में क्या होते हैं,
बैटरी लगा। देखो मैं बताता हूँ आपको प्रयोग संख्या 2 पर फैराडे और हेनरी का प्रयोग है और प्रयोग संख्या कितना है 2 है। तो उन लोगों ने क्या किया, देखो एक ये कुंडली लिया और इस कुंडली को लिया करके धर्मापी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिए? धर्मापी से, जिसको जी देखो इसमें कुछ है नहीं, केवल धर्मापी से पहले कुंडली को जोड़ा है। दूसरा कुंडली को क्या किया, देखो दूसरा कुंडली है बाबू, दूसरा कुंडली को लाए, तार लगाए, ला करके बैटरी से क्या कर दिए, वो सब जोड़ दिए, ला करके बैटरी से जोड़ दिए। अब बताओ जोड़ दिए तो जोड़ने के बाद वो क्या किए नो कि जब इसको पास लेके जा रहे थे, चलो इसका मतलब होता है कि पास लेके जा रहे, जब पास लेके जाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी ना, ऐसे मान निकलेगी बढ़ जाएगी। और जब दूर लेके जाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, घट जाती है। देखो 2 कुंडली, ये भी कुंडली है, ये भी कुंडली, लेकिन इसमें धर्मापी लगाया गया, इसमें बैटरी लगा। ऐसा जो भी चिन्ह आपको दिखाई दे समझेगा बैटरी या सेल, अगर 2 होगा तो सेल, 3-4 को दिखा देगा तो बैटरी, तो बैटरी है तो इसमें धारा बहेगी। जब इसको इसके पास लेकर जाया जा रहा था तो देखा जा रहा था चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जब इससे गुजर रही थी तो उसकी संख्या बढ़ जा रही थी, तो इसके अंदर विक्षेप उत्पन्न हो जा रहा था, इसके अंदर विक्षेप उत्पन्न हो जा रहा था। और मान लो कि जब पास लेके जा रहे थे विक्षेप अगर बायां दिशा में हो रहा है, तो जब इसको दूर लेके जा रहे थे तो विक्षेप दाहिने दिशा में हो जाता था। लेकिन जब दोनों कुंडली को पास रख देते थे, जब दोनों कुंडली को कहाँ रखते थे, पास रख देते थे, तो हम लोग को प्रतीत होता था कि इसके अंदर कोई धारा उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि जब पास रखेंगे तो अगर 200 चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या गुजर रही है तो उतना ही गुजरेगी, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिसके कारण इसके अंदर कोई धारा उत्पन्न नहीं हो पाएगा। माने इसमें भी गति कराना पड़ेगा तभी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा। बताओ सब लोग बता दोगे, कोई दिक्कत है क्या इसमें? सबको याद हुआ, दोनों प्रयोग आपको याद हुआ। प्रयोग संख्या 3 पर चले, बलियाम बाबू प्रयोग संख्या 2 के बारे में बताएंगे आप, थोड़ा सा बोलिए। अच्छा और कोई बोलेगा? बोलो, चंद्रभूषण बोल रहा है, मास्क के नीचे कहा। राजा और हेनरी 2 कुंडली लिया, एक कुंडली को बैटरी से जोड़ दिया, दूसरी कुंडली को धर्मापी से, इसमें चुंबकीय बल रेखाओं संख्या में परिवर्तन किया तो देखा कि धर्मापी में विक्षेप उत्पन्न हो गया। अच्छा वो एक पास रख के गति नहीं कराए तो देखिए कोई इसमें विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि जब एक पास रखते हैं तो इसमें कोई धारा नहीं होता। बढ़ जाए, चलो आगे। यार जब आपके पास हुनर है बताने की कैपेसिटी बताइए, तभी तो नाम होगा आपका। आप नहीं बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे लोग तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी हाँ इमेज में आदमी खराब होता चल जाएगा। चले तृतीय प्रयोग के पास, तृतीय प्रयोग। अच्छा देखो काक्षी है, तृतीय प्रयोग के पास बताते हैं। पहला में कुंडली लिए, ध्यान से एकदम देखना है तुम लोग को, ध्यान से देखना है। इसमें धर्मापी लगा दिए, धर्मापी लगा देंगे, धारा के प्रतीक को बताएगा। दूसरा का कुंडली लिए वो और ला करके बैटरी से जोड़ दिए और फिर इसको लिया करके कुंजी से जोड़ दिए। चलो कुंजी लगा दिए, अब क्या लगा दिए? कुंजी। देखो ये भी एक प्रकार की कुंडली है जिसको ला करके धर्मापी से जोड़ दिए। यह भी एक प्रकार की कुंडली है जिसमें बैटरी लगा करके कुंजी भी लगा दी। ये कुंडली 2 है। कुंजी का मतलब होता है स्विच लगा दिए। और उसने देखा कि जब हम लोग स्विच को दबाते हैं तब भी इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। जैसे ही दाबे वैसे ही कंपन किया बाएं दिशा में। और जब इसको छोड़ते हैं तब भी आपका क्या होता है, ये कंपन करता है लेकिन विपरीत दिशा में कंपन करता है। दबाते हैं, हमारे दबाने का मतलब है, सुनो, दबाएंगे, मान लो स्विच को आप चालू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें से जब स्टार्ट करेंगे तो धारा बहने लगेगी। जब धारा बहने लगेगी तो इसके चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन तो निश्चित होगा। पहले नहीं बह रही थी, अब बहेगी तो परिवर्तन होगा। तो जब परिवर्तन होगा तो इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही दाबेंगे वैसे ही विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही छोड़ते हैं जब धारा बंद होता है तुरंत फिर इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। माने चालू करेंगे तभी विक्षेप उत्पन्न, बंद करेंगे तभी विक्षेप उत्पन्न। लेकिन अगर हम लोग चालू करके छोड़ देते हैं तो कोई इसमें विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि लगातार जब एक ही समान धारा बहेगा तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसके अंदर कोई भी प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगा। जब आप बंद करते हैं, जब चालू करते हैं, तभी इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है और तब इसके अंदर क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न आपका होता है। चलिए आगे तो नहीं बढ़ते हैं बाबू। चुंबकीय फलक से आप सबको याद हो गया है। अब आइए हम लोग चलते हैं, बड़ा प्यारा सा नियम है जिसका नाम है
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार सब बच्चों को याद भी होना चाहिए। याद है कितने लोग को? कितने लोग बता सकते थे? हाथ ऊपर करेंगे। 2 लड़कियां, लड़कों में 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़के। क्या बात है? 3 2 5। फिरोज बता रहे, बता भाई, पढ़ो। देखो 5-6 बच्चे हैं जो बता दिए गए। हाँ, बहुत बढ़िया। दूसरा बता दो। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभाग बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसे स्व। चलिए बढ़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी अच्छी बात है, पढ़ाई होनी भी चाहिए। फैराडे का नियम देखिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको याद है, सब लोग कॉपी पर लिखे भी होंगे। आज बता भी रहे हैं आपको। 2 नियम फैराडे ने दिया था। केमिस्ट्री में भी 2 नियम आप पढ़े होंगे, लेकिन वो वैद्युत अपघटन संबंधी नियम है और दूसरा नियम। चलिए भाई, दोनों नियम आपको याद करना है। पहला नियम सब लोग याद करेंगे कि जब किसी कुंडली से, सुनो ध्यान से, जब किसी कुंडली आपके पास है, कॉपी पर लिखे होंगे, नहीं होगा तो अवतार में भी होगा, तमाम प्रकार की किताबों में दिया है। केवल आप सुनिए, मोबाइल से भी देख सकते हैं अगर टाइम मिलेगा आपको। तो किसी, देखो ध्यान से, पहला नियम है किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में जब परिवर्तन किया जाता है तो इसमें प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन दर के ऋणात्मक के बराबर है। जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन दर के ऋणात्मक के बराबर होता है। देखो कैसे लिखोगे, देखो आपने क्या कहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, जब दर कहेगा तो नीचे टाइम होगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन दर के ऋणात्मक के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन दर के ऋणात्मक के बराबर होता है। जब किसी कुंडली से गुजरे बाबू, इधर तुम देखो यार, जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। सब लोग याद रखेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन दर के ऋणात्मक के बराबर, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन दर के ऋणात्मक के बराबर। बोलो, बता दोगे? दूसरा, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, देखो यही है, सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह क्या होता है, स्वयं उत्पन्न। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, देखो ई को कहते हैं, अभी आपको पहले ही बताया गया, सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। सब लोग बता देंगे दोनों नियम। कौन लड़कियों में कौन बताएंगे? हम बताइए। पहला नियम, हाँ चलिए, याद हो गया, सबको याद हुआ। एक बार सुन लीजिए। पहला नियम आपका है कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन दर के ऋणात्मक के बराबर होता है। दूसरा ही कहेंगे, किसी कुंडली में, दूसरा नियम, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह क्या होता है, स्वयं उत्पन्न होता है। बोलो, सबको याद हो गया क्या? सब लोग बता देंगे यार। दोनों नियम आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, बाकी का हम आपको कल मिलते हैं। कल सभी बच्चे लोग 8 बजे आएंगे। पहले 8 बजे